अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बके हिस्से की तरफ। पार्वती ने बाजू आगे बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। कहने लगी, ओके, जहाँ चाहें बैठ जाएं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ। खाड़ीकर ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है पार्वती जी। पार्वती दूसरे कमरे में जाती हुई बोली, कॉफ़ी पहले से तैयार है, मुझे तैयार करनी नहीं पड़ेगी। हम सोफे पर बैठ गए। सामने वाली दीवार पर हिंदुओं के देवता हनुमान की तस्वीर वाला कैलेंडर लटक रहा था। खाड़ीकर ने कहा, पार्वती हनुमान जी की पुजारन है। दूसरे कमरे में इसने छोटा सा मंदिर स्थान बना रखा है, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति के आगे ये रोज इसकी पूजा करती है। हिंदू देवमाला से मैं पूरी तरह बाखबर था। हिंदुओं में हनुमान ताकत और शहदोरी का देवता समझा जाता है। इसका मतलब था कि पार्वती को भी मर्दों में ताकतवरी और शहदोरी पसंद थी। इतने में पार्वती कॉफ़ी के साथ बिस्किट लेकर आ गई। कॉफ़ी पीते हुए इसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो श्रीमान धर्मचंद जी, मुझे आपकी मुसलमान मुरिदनी का पाठ अदा करना होगा। मैंने हंसकर कहा, पार्वती जी, सिर्फ पाठ अदा नहीं करना होगा बल्कि असली मुरिदनी बनकर मेरे साथ रहना होगा। वो हंसकर बोली, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही होगा। खाड़ीकर हमारी तरफ देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था और बिस्किट खा रहा था। मैंने पार्वती से पूछा, मेरा ख्याल है कि हमें अभी से एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ हो जाना चाहिए। मैं आपकी जगह तुम कहकर तुम्हें बुलाऊंगा, तुम माइंड तो नहीं करोगी? पार्वती ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं धर्मचंद जी, बिल्कुल नहीं। मैंने इससे सवाल किया, क्या तुम मुसलमानों के मज़हब और ख़ास तौर पर इनके मशहूर बुज़ुर्गों और दरवेशों के बारे में जानती हो? पार्वती ने मुझे कई सूफी मुसलमान बुज़ुर्गों के नाम और इनके कायद और मुख्तलिफ हालात ज़िंदगी और एक अरबी की दुआ के चंद जुमले भी सुना दिए। मैं दिल में सोचने लगा कि भारतीय खुफिया सर्विस के लोग किस कदर कील कांटे से लेस होकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने खुशी का इजहार करते हुए कहा, बस मैं मुतमईन हो गया हूँ, तुम मेरी बड़ी अच्छी मुरिदनी बनोगी और भगवान ने चाहा तो हम पाकिस्तानी जासूसों का सुराग लगाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। पार्वती ने मेज़ पर पड़े हुए सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बोली, धर्मचंद जी, अब ज़रा तुम भी अपना इम्तिहान दो, मैं भी जानूँ कि तुम हिंदू होकर मुसलमानों की मज़हब से कितना वाकिफ़ हो। इसको मालूम नहीं था कि मैं तो असल मुसलमान था। मैंने इसे फ़ौरन सूरह फातिहा पढ़कर सुना दी। खाड़ीकर बोला, धर्मचंद ने तो पहले पर्चे में ही सारा इम्तिहान पास कर लिया, इतनी लंबी अरबी तो तुम भी नहीं बोल सकती पार्वती जी। पार्वती मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, वाकई धर्मचंद जी, तुमने साबित कर दिया है कि तुम बड़े अच्छे मुसलमान दरवेश बन सकते हो। क्या ख्याल है, दाढ़ी लगाओगे या नहीं? मैंने कहा, नकली दाढ़ी का खतरा ही रहेगा, वो किसी भी वक्त हमारा राज फाश करती है। इस तरह इस शक्ल में रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। वैसे भी आजकल दरवेश सूफी मॉडर्न हो गए हैं। बस सर पर सब्ज रंग की टोपी पहन लूँगा, सब चोगा होगा, गले मंकों की माला होगी, माथे पर मेहराब बना लूँगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है नकली सूफी बुजुर्ग किस किस्म की बातें किया करते हैं। इस खूबसूरत हिंदू लड़की पार्वती के साथ वहाँ बड़ी बेतकल्लुफ़ी का माहौल बन गया। इस तरह हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए। गंगा खाड़ीकर, जो इस मिशन में हमें गाइड कर रहा था, कहने लगा, अब तो लोग आपस में बातें कर लो कि यहाँ से नकली सूफी और सूफी की मुरीदनी बनकर तुम्हें किस वक्त पर अपने मिशन पर रवाना होना है। पार्वती के कमरे में ही भेद बदलने और बहरूप भरने का सारा सामान मौजूद था। ये साजो सामान सरकार की खुफिया सर्विस की जानिब से वहाँ रखा गया था। पार्वती ने टेलीविज़न लगा दिया। टेलीविज़न यानी भारत के दूरदर्शन पर हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर हो रहा था। इस वक्त तक कभी डिश एंटीने का रिवाज नहीं हुआ था। पार्वती ने टीवी का स्विच ऑफ किया और सोफे पर मेरे करीब होकर बैठ गई। कहने लगी, ये तो धर्मचंद जी ही बताएंगे। पार्वती ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। मैंने भी हाथ पीछे ना खींचा। मैं इस पर जाहिर करना चाहता था कि मैं भी अब पुराना तजर्बेकार आदमी हूँ और इस किस्म की बातों से घबराया नहीं करता। पार्वती ने अपनी साड़ी और ब्लाउज पर कोई ऐसा परफ्यूम लगा रखा था जिसकी खुशबू बड़े खूब अंगेज थी। मैंने कहा, मेरी तरफ से आज शाम को ही अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। ठीक है, खाड़ीकर बोला, 7:15 बजे शाम एक गाड़ी पंजाब को जाती है, हम अम्बाला पुलिस को इत्तला कर देंगे। तुम लोग कुछ देर के लिए अम्बाला ठहरोगे, वहाँ से पटियाला से होते हुए मालिरकोटला में दाखिल हो जाओगे। पार्वती एम नफ्सियात थी। इसने खाड़ीकर से कहा, अपनी अम्बाला की खुफिया पुलिस को बता देना कि वो जनाना पुलिस की 2-3 औरतें पहले से मालिरकोटला शहर में भेजकर हमारे बारे में मशहूर कर दे कि दिल्ली से एक बड़े महात्मा और पहुंचे हुए सूफी साहब यहाँ बुजुर्गों की दरगाहों की ज़ियारत को आ रहे हैं। वो हमारे बारे में करामतों के झूठे सच्चे किस्से मशहूर कर दें। इस तरह वहाँ कमज़ोर तहक़ात वाले लोगों में पहले से हमारी दाग बैठ जाएगी। खाड़ीकर कहने लगा, इसका इंतज़ाम भी हो जाएगा, तुम तैयारी शुरू कर दो, मैं चलता हूँ, अब स्टेशन पर मुलाकात होगी। तुम लोग ठीक 6:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाना। खाड़ीकर चला गया तो पार्वती ने बड़ी बेबाकी से मेरी गर्दन में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, सूफी साहब, मैं तो आपके इश्क में दीवानी हो गई हूँ। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, आ जाओ, दूसरे कमरे में आ जाओ, मैं खुद तुम्हें नकली दरवेश बनाती हूँ। मैं भी पार्वती पर यही हिदायत करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इन बातों से बिल्कुल नहीं घबराता। मैंने कहा, चलो दूसरे कमरे में चलो। दूसरा कमरा छोटा सा था, इसमें बत्ती जल रही थी। अंदर 2 संदूक थे, एक बड़ी अलमारी थी। अलमारी में फिल्म मेकअप रूम की तरह हर किस्म का लिबास लटका हुआ था।
इनमें जोगियों वाला लिबास भी था, नकली दाढ़ियाँ, लंबे बालों की वीगें भी दीवारों से लटक रही थी। जनाना और मर्दाना दोनों किस्म के कपड़े मौजूद थे। वकीलों वाला लिबास भी था, शानदार कपड़े भी थे, फौज और पुलिस की वर्दियाँ भी थी, वकीलों के कोट और सख्त कॉलर भी थे। पार्वती ने एक जगह पर सूफी दरवेशों वाला लिबास उतार कर मुझे दिखाया। ये कैसा रहेगा? यह सुर्ख लिबास था जो आमतौर पर मुमलक लोग पहना करते थे। मैंने कहा कोई सादा सा लिबास होना चाहिए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि हम असली सूफी दरवेश हैं। बाकी ज़्यादा असर मैं अपनी बातों से इन पर डालूंगा। पार्वती कहने लगी, लेकिन धर्मचंद जी, हमें इन लोगों की कोई ना कोई चमत्कार यानी करामत भी ज़रूर दिखानी होगी, चाहे एक बार ही सही। इससे हम पर इनका एतकाद पक्का हो जाएगा। मैंने कहा वहाँ जाकर ये भी सोच लेंगे, अभी तुम कोई सादा सा लिबास निकालो। पार्वती ने हल्के सब्ज रंग का एक लंबा कुर्ता निकाल कर मुझे दिखाया। कहने लगी, यहाँ तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सादा कुर्ता यही है, इसके नीचे तुम सब्ज लुंगी पहन लेना। मैंने कहा सब्ज नहीं, सफ़ेद धोती ठीक रहेगी। इसने अलमारी के नीचे से सफ़ेद खद्दर की लुंगी निकाल कर मुझे दिखाई। मैंने कहा यह ठीक रहेगी। कहने लगी, अब अपने कपड़े उतार कर ये लिबास पहन लो। पार्वती शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, पीर जी मैं आपकी मुरीदनी हूँ और नकली पीर अपनी मुरीदनियों से अपने बदन नहीं छुपाया करते। मैं यही रहूँगी, मेरे सामने कपड़े बदल लो। मैं भी ढीठ बन गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसके सामने अपने कपड़े उतार कर सबसे लंबा कुर्ता पहना, फिर धोती पहनी, गले में मनकों की माला डाली, हाथ में तस्वीर पकड़ी और पाँव में देसी जूती पहनकर पार्वती से पूछा, आप कैसा लग रहा हूँ? वो मेरी थोड़ी को उंगली से छूकर बोली, मेरी जान नकली पीर जी, तुम बिल्कुल असली लगते हो। अब मैं भी भेस बदल कर दिखाती हूँ। और इससे पहले कि मैं दूसरे कमरे में जाता, पार्वती ने मेरे सामने अपनी साड़ी उतार दी, फिर पेटीकोट और ब्लाउज भी उतार कर फेंक दिया। मैं शर्मा कर मुँह दूसरी तरफ कर लिया। पार्वती ने हंसते हुए कहा, सूफी जी, मुरीदनी से किस किस्म की शर्म? ये शर्म यहीं उतार दो, आगे जाकर आसानी रहेगी। मैंने पलट कर देखा तो पार्वती ने हल्के सब्ज रंग का लंबा चौड़ा कुर्ता पहन लिया था और अब नीचे इसी रंग की शलवार पहन रही थी। कहने लगी, ये लिबास ठीक रहेगी ना धर्मचंद जी? मेरा ख्याल है मुसलमान मुरीदनियाँ इस किस्म के कपड़े पहनती हैं। मैंने कहा ठीक रहेगी। पार्वती ने बालों का रिबन खोल कर बालों को झटका तो इसके शानों पर बिखर गए। इसने गले में सब्ज मंकों की माला पहन ली। थोड़ी देर बाद हम तैयार हो गए और दूसरे कमरे में आकर कदादब आईने के सामने खड़े होकर बारी बारी अपने सरापा का जायजा लेने लगे। मैं नकली सूफी दरवेश था और पार्वती नकली मुरीदनी थी, मगर हम दोनों असली लग रहे थे। मैंने पार्वती से कहा, एक बात का ख्याल रखना कि तुम लोगों में ज़्यादा बातें नहीं करोगी, सिर्फ कभी कभी हु हक का नारा लगाओगी और किसी वक्त कोई बात करोगी। पार्वती बोली, सूफी जी तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद हमने सूफियों वाले कपड़े पहने ही रखे। दोपहर का खाना पार्वती ने इन्हीं कपड़ों में तैयार किया। हमने खाना खाया और कॉफ़ी पीते हुए बातें करते रहे। हम इस दौरान एक दूसरे से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए थे। ये बात एक एतबार से अच्छी थी। पार्वती का ताल्लुक भी भारत की CID से था। अगरचे डेपुटेशन पर इसकी खिदमात कुछ अरसे से इंडिया की डिफेंस इंटेलिजेंस ने हासिल कर ली थी। मुझे इससे पाकिस्तान के बारे में भारत की जारियाना खुफिया अदायम की बड़ी सीक्रेट मालूमात हासिल हो सकती थी। जब दिन ढल गया और शाम 6 बज गए तो पार्वती ने किसी को फ़ोन किया। कहने लगी, यहाँ से हम बंद गाड़ी में स्टेशन तक जाएंगे। मैंने बिल्कुल ना पूछा कि इसने कहाँ फ़ोन किया। थोड़ी देर में एक छोटी माइक्रो वैगन आ गई जो चारों तरफ से बंद थी और अंदर एयर कंडीशन चल रहा था। हम गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी स्टेशन के पीछे एक जगह रुकी। वहाँ खाड़ीगर पहले से मौजूद था। वो गाड़ी के अंदर ही आ गया और कहने लगा, अम्बाले की सीक्रेट पुलिस को फ़ोन पर ब्रीफ कर दिया गया है। वो लोग खुफिया पुलिस का एक आदमी रेलवे स्टेशन भेजकर तुम्हारे खास जगह ले जाएंगे। ओके गुड बाय, मैं चलता हूँ। ये तुम्हारे लिए अम्बाले तक के 2nd क्लास के 2 टिकट हैं। टिकट मुझे देकर खाड़ीगर गाड़ी से निकल गया। मैं और पार्वती इसके जाने के 1 मिनट बाद नकली दरवेशों वाली शान से गाड़ी से बाहर निकले और स्टेशन की तरफ चल पड़े। मैं सब्ज लिबास में बिल्कुल असली पीर लग रहा था। पार्वती मेरे पीछे पीछे चल रही थी और अपने लिबास चाल ढाल से मेरी जान निसार मुरीदनी मालूम होती थी। कुछ लोगों ने हमारी तरफ घूर कर देखा, फिर मुँह दूसरी तरफ कर लिया। वहाँ इस किस्म के सूफी दरवेश और इनकी मुरीदनियाँ आम देखने में आती थी। खाड़ीगर ने भी बड़ी अक्लमंदी की थी कि हमारे लिए 2nd क्लास के टिकट खरीदे थे, वरना 3rd क्लास में लोग हमारी आओ भगत शुरू कर देते और हमारे लिए आराम करना नामुमकिन हो जाता। ट्रेन आने में अभी देर थी। हम 2nd क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। वहाँ कुछ और लोग भी बैठे थे। इनमें सिख और हिंदू फैमिलियाँ भी थी। एक हिंदू औरत जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ था उठकर मेरे कदमों को झुककर छुआ और हाथ बांध कर बैठ गई। मैंने आंखें बंद करके रखी थी और हाथ में तस्बीह थी। मैं नींव आंखों से इसे देख रहा था। मैंने हाथ इस हिंदू औरत के सर पर रखा और अपने दिल से दुआ की, बेटी तुम्हें मुझ में जो शक्ति अवतार नजर आ रहा है वही तुम्हारे मन की मुराद पूरी करेगा। हिंदू औरत बड़ी खुश होकर मेरे कदमों को छूकर वापस अपने बाल बच्चों के पास जाकर बैठ गई। पार्वती मेरे बिल्कुल साथ लगकर बैठी थी। इसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। हम बाहर निकल आए। ट्रेन में काफ़ी रश था। 2nd क्लास के एक डब्बे में सिर्फ 2 सवारियाँ बैठी थी। एक से एक नौजवान था और साथ इसकी नौजवान बीवी थी। हम इस डब्बे में सवार हो गए। सिख ने हाथ बांध कर हमें सलाम किया, बाबा जी सलाम। इसकी सिख बीवी ने आगे बढ़कर मेरे पाँव छुए और मेरी मुरीदनी पार्वती के भी पाँव छुए। मैंने इन दोनों को दुआ दी और आंखें बंद करके तस्बीह फेरने लगा। हम लोग अम्बाले पहुंच गए। अम्बाले स्टेशन पर खुफिया पुलिस के एक आदमी हमें पहले से लेने आया हुआ था।
इसने हमें पुलिस स्टेशन के बजाय शहर के बाहर खाली मकान में पहुंचा। वहाँ मशरकी पंजाब की खुफिया पुलिस का इंचार्ज मिस्टर वर्मा पहले से मौजूद था। इसे दिल्ली की डिफेंस सीक्रेट एजेंसी ने हमारे मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो कहने लगा, आप मालिक कोटला के मशहूर खानका शाहजी के मदार पर जाएंगे। हमारी खुफिया सर्विस की 2 औरतों ने आपके बारे में पहले से ही मदार के लोगों को बहुत कुछ बता दिया है कि आप बहुत बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। हमारे 2 आदमी मालिक कोटला तक आपके साथ जाएंगे। मैं आपको अपना खुफिया टेलीफोन नंबर दिए देता हूँ, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर दें, आपको हर किस्म की मदद पहुँच जाएगी। इन लोगों ने मालिक कोटला के मदार के इर्द गिर्द के माहौल में मुझे सूफी साहब के नाम से मशहूर किया हुआ था। हम एक रात अम्बाले और दूसरे रोज़ पटियाला से होते हुए मालिक कोटला पहुंच गए। खुफिया पुलिस के जो आदमी हमारे साथ आए थे वो वापस चले गए। स्टेशन से उतरते ही मैं और पार्वती नकली पीर और नकली मुरीदनी के भेष में एक तांगे में सवार हो गए और कोचवान से कहा, मदार पर हमारी शोहरत पहले ही पहुंची हुई थी। जैसे ही हम वहां आए हमें मदार के मुतवल्लियों और अकीदतमंदों ने हाथों हाथ लिया। मदार के अंदर ही एक कोठरी में हमारी रिहाइश वगैरह का बड़ा मुनासिब इंतजाम किया गया था। मौसम इतना गर्म नहीं था, रात को ठंड हो जाती थी। मैंने वहां पहुंचते ही शाहजी के मदार पर फातिहा पड़ी और दिल में कहा, शाहजी मेरा कसूर माफ़ कर दीजिएगा, मैं नकली पीर बनकर आपके मदार पर आया हूँ, लेकिन आपको मालूम होगा कि मेरा मिशन इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती का मिशन है और मैं दुश्मन के मुल्क में इनके पाकिस्तान दुश्मन अदाइम को खाक में मिलाने आया हूँ। शाम के वक्त अकीदतमंदों ने हमें घेर लिया। इनमें औरतें मर्द और दोनों शामिल थे। कुछ सिख और हिंदू औरतें भी थीं। हर कोई अपनी जायज़ ज़रूरतें बयान करता और मुझसे दुआ का तालिब होता। मैंने हर एक के सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह अपना करम करेगा, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। मेरी नकली मुरीदनी पार्वती भी बड़ी उम्दा अदाकारी कर रही थी। औरतें इसकी गुरविदा हो गई थी। एक हफ्ते में ही इन औरतों ने हमारे बारे में कई झूठी सच्ची कहानियां मशहूर कर दी कि सूफी साहब की दुआ से मेरे खामिद की बीमारी दूर हो गई, सूफी साहब की दुआ से मेरी बेटी के यहाँ लड़का पैदा हो गया। 10-15 दिनों में ही मालिक कोटला में हमारी झूठी करामतों की ढाक बैठ गई। इसमें ज़ईफ़ुल एतिक़ाद अक़ीदतमंदों की मालगाराइयों का ज़्यादा दखल था। मुरीद की ये ज़हनियत होती है कि वह अपने मुर्शिद को ख़्वाह वो झूठा ही पीर क्यों ना हो, बढ़ा चढ़ा कर और सच्चा साबित करने की कोशिश करता है और कई फ़र्दी करामतें भी इसके नाम से मंसूब कर दी जाती हैं। मज़ार शरीफ का बूढ़ा इबादत गुज़ार मुतवल्ली, जिसको सबसे ज़्यादा नूर बाबा कहकर पुकारते थे, हमारा बड़ा अक़ीदतमंद हो गया था। हमारे पास पैसों की कमी नहीं थी। मशरक़ी पंजाब की खुफिया पुलिस के पास काफ़ी फ़ंड था। खुफिया पुलिस का एक हिंदू अहलकार मुसलमान अक़ीदतमंद के भेष में मेरे पास आकर तीसरे चौथे रोज़ मतलूबा रकम दे जाता था। मैं लोगों को नजराने अपने पास नहीं रखता था, बल्कि मज़ार शरीफ के मुतवल्ली नूर बाबा को दे देता था। हमें वहाँ ठहरे हुए 1 महीना हो गया। इस दौरान मैंने और पार्वती यानी मेरी मुरीदनी ने अपना मिशन बराबर जारी रखा। आखिर एक रोज़ मुझे एक मुश्तबा मुसलमान का सुराग मिल गया। इस सुराग मुझे मदार के मुतवल्ली नूर बाबा की बातों से मिला। मैं रात को नूर बाबा की कोठरी में जाकर इसके पास बैठ जाता। हम तसव्वुफ़ इस्लाम की बातें करते। मैंने नूर बाबा की बातों से अंदाज़ा लगाया था कि वो पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी है और भारत में मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों पर जो भारतीय जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, इससे नूर बाबा का दिल खून के आंसू रोता है। मैंने भी दबी ज़बान में पाकिस्तान की हिमायत और सूरत में हिंदू मुस्लिम फसादात में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ था, इस पर भारतीय हुकूमत और भारत की इंतहा पसंद इस्लाम दुश्मन हिंदू जमातों के खिलाफ तहरीक करना शुरू कर दिया। एक दिन मौका पाकर मैंने नूर बाबा से कहा, बाबा जी, हम भारत की मोहतसिब हिंदू हुकूमत के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। हिंदुओं को अपनी फ़ौज की हिमायत हासिल है। भारत की पुलिस भी हिंदू है, फ़ौज भी हिंदू है। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि भारत के मुसलमान अपने हकूक़ मनवाने के लिए उठ खड़े हों और अपने मुसलमान नुमाइंदों को चुनकर असेंबली में भेजें। नूर बाबा ने कहा, हमने ये भी करके देख लिया है सूफी साहब। हम अपने मुसलमान नुमाइंदे चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं। वो वहाँ जाकर कांग्रेसी और बीजेपी के हाथों खेलने लग जाते हैं और मुसलमानों को भुला देते हैं। मुझे मालूम था कि नूर बाबा आगे से यही जवाब देगा। मैंने कहा, फिर तो इसका एक ही हल है कि हम ऐसे सरफरोश मुजाहिद तैयार करें जो भारत सरकार के खिलाफ दुश्मन मंसूबों को खाक में मिलाते रहें। जिस तरह मंसूबे कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिद भारतीय काबिज फौजियों को घात लगाकर हलाक कर रहे हैं, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिद भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर रहे हैं। नूर बाबा ने कहा, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते सूफी साहब। इसके अलावा ये बात भी है कि भारत की खुफिया पुलिस के आदमी हर वक्त मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों में मौजूद रहते हैं और सरकार को पल पल की खबरें पहुंचाते रहते हैं। मैं तुर्क का पत्ता फेंकते हुए कहा, ऐसी सूरत में हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान से जो जासूस या कमांडो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी अज़ाइम को मलियामेट करने आते हैं, इनकी हर तरह से मदद करें और इन्हें पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। नूर बाबा बोले, पहली बात तो ये है कि बल्कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान से ऐसा कोई जासूस या कमांडो भारत में नहीं आता। जो कमांडो या जासूस आते हैं वो जम्मू कश्मीर के मुसलमान मुजाहिद होते हैं जो इस्लाम की खातिर वतन की आज़ादी की और पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जान की बाजी लगाए हुए होते हैं। बाकी इनमें से कोई यहाँ नहीं आता। अगर इनमें से यहाँ कोई आ भी जाए तो हम इनकी पूरी मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह, मैंने बेख्तियार कहा। एक मुसलमान बल्कि सच्चे मुसलमान होने के नाते हमें यही करना चाहिए। बल्कि मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ 2 पाकिस्तानी या कश्मीरी जासूस या कमांडो पकड़े गए हैं जो इस वक्त जलंधर की किसी जेल में बंद हैं।
क्या इनसे आपकी मुलाकात हुई है यहाँ? नूर बाबा ने बताया कि असल में वो 4 कश्मीरी कमांडो थे जो कश्मीर में काबिज फौजियों के असला और गोला बारूद ले जाने वाले एक ट्रेन को उड़ाने वाले थे। ये चारों यहाँ मेरे पास आए थे। मैंने इन्हें खबरदार किया था कि मदार के इर्द गिर्द 24 घंटे खुफिया पुलिस के आदमी मौजूद रहते हैं, इसलिए एहतियात से काम लें, लेकिन इन्होंने मेरी बात की ज़्यादा परवाह न की और दोनों पकड़े गए और बाकी 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। नूर बाबा की ज़बानी इंकशाफ भी हुआ कि इसके बाद कश्मीरी मुजाहिद भेद बदल कर आते रहते हैं। इनका टारगेट वो फौजी कॉन्वाय और असले के डिपो होते हैं जहाँ से कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का म्यूनिशन सप्लाई होता है। मेरी पोजीशन बड़ी नाजुक हो गई थी। मैं एक तरह से चौमुखी लड़ाई लड़ रहा था। मुझे नूर बाबा से ये राज भी छुपा कर रखना था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भारतीय मुसलमान नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और मैं भी एक ख़ास मिशन पर भारत में आया हुआ हूँ। दूसरी बात ये थी कि कश्मीरी कमांडोज के बारे में नूर बाबा मुझे जो मालूमात फराहम कर रहा था, इन मालूमात को मुझे अपनी मुरीदनी पार्वती से भी छुपा कर रखना था, क्योंकि अगर मेरे अलावा पार्वती को भी ये इल्म हो जाता कि कश्मीरी जासूस से कमांडो मालिरकोटला जलंधर में फलान जगह पर रूपोश हैं, तो वो तो फ़ौरन पुलिस को खबरदार कर देगी और पुलिस इन्हें छापा मार कर पकड़ लेगी। इसके अलावा मेरा ये भी एक काम था कि नूर बाबा की वसातत से जम्मू कश्मीर के कमांडो से खुफिया मुलाकात करके इनके मिशन के बारे में मदद करूं और इस बात का भी खास ख्याल रखूं कि मदार के इर्द गिर्द मालिरकोटला में खुफिया पुलिस के जो आदमी मुतय्यन हैं, इनका कानो कान खबर ना हो कि मैं कश्मीरी कमांडो से मिला हूँ। ये सारी बातें मेरे पेश नज़र थीं। सबसे पहले इस बात की ज़रूरत थी कि नूर बाबा और मेरे दरमियान जो बातें हुई हैं या हो रही थी, इनके मुतालिक मेरी मुरीदनी पार्वती को बिल्कुल इल्म ना हो। मैंने नूर बाबा से कहा, आप शाहजी के मदार शरीफ पर बैठकर इस्लाम की सही मायनों में खिदमत कर रहे हैं। नूर बाबा ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर के आज़ाद इस्लाम की सरबलंदी के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुशखिदमत समझूंगा। मैंने नूर बाबा के करीब होते हुए कहा, आपकी बातें तो मेरे दिल में कीमती राज बनकर समझ लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन बातों का जिक्र आप मेरी मुरीदनी ताज बीबी से हरगिज़ ना करें, क्योंकि वो औरत ज़ात है। औरत के दिल में कोई बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रहती। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी ज़बान से ये बातें निकल कर हमारे दुश्मनों तक पहुँच जाएँ और हम लोग पकड़ लिए जाएँ। नूर बाबा बोला, आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी मुरीदी से कश्मीरी कमांडोज के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैंने तब नूर बाबा को कुरेदते हुए पूछा, जो 2 कश्मीरी कमांडोज रूपोश हो गए थे वो इस वक्त कहाँ होंगे? इसकी वजह ये थी कि मैं इनसे मुलाकात करके इन्हें एतमाद में लेना चाहता था और इन्हें दिल्ली और फिरोजपुर में भारतीय फौज के खुफिया मिशन ज़खीरों के बारे में बताना चाहता था, जिनका इल्म मुझे दिल्ली में डिफेंस सीक्रेट एजेंसी के सुरेंद्र कोहली की ज़बानी मालूम हो चुका था। मैं चाहता था ये कश्मीरी कमांडोज वहाँ जाकर असले के इन ज़खीरों को उड़ा दें, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक इन्हीं असले के ज़खीरों से कश्मीर में भारतीय फौजियों को गोला बारूद सप्लाई होता था। नूर बाबा कुछ सोच कर कहने लगा, इस बात को 1 महीना गुजर गया है, मालूम नहीं कश्मीरी कमांडोज कहाँ होंगे। हो सकता है वो वापस जम्मू चले गए हों, लेकिन इनके 2 साथी जलंधर जेल में हैं और इन पर भारतीय पुलिस बड़ा तशद्दुद कर रही है। वो लोग अपने साथियों को फरार कराने ज़रूर आएंगे। आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। अगर वो आएँ तो मैं आपसे इनकी मुलाकात ज़रूर करवाऊँगा। मैंने एक बार फिर नूर बाबा को खबरदार करते हुए कहा, लेकिन मेरी मुरीदनी को इनके आने का हरगिज़ इल्म नहीं होना चाहिए। नूर बाबा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आपने एक बार कह दिया है तो बेफिक्र रहें, आपकी मुरीदनी को कानो कान खबर नहीं होगी। इस गुफ्तगू के बाद मैं नूर बाबा की कोठरी से निकलकर अपनी कोठरी में आ गया। पार्वती मुरीदनी के भेस में चारपाई पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही बोली, डैम इट, तुम इतनी देर बाबा की कोठरी में क्या कर रहे थे? मैंने इसे हल्का सा डांटते हुए कहा, खबरदार जो फिर यहाँ अंग्रेजी का एक लफ्ज़ भी बोला, किसी ने सुन लिया तो हमारा सारा मिशन तबाह हो जाएगा। मैं इसके करीब चारपाई पर बैठ गया। मैंने कहा, मैं नूर बाबा को कुरेद रहा था कि यहाँ कश्मीरी मुसलमान ही मदार पर हाजिर देने आते होंगे। मेरा मतलब है इससे पाकिस्तानी या कश्मीरी जासूसों के बारे में कोई मालूमात हासिल करना था। बाबा की बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पाकिस्तानी जासूस आते हैं, मगर नूर बाबा खुले लफ्ज़ों में इसका एतराफ़ नहीं कर रहा। 1-2 मुलाकातों में मैं इसको राम कर लूँगा। पार्वती बोली, इसका मतलब है हमें कामयाबी की उम्मीद रखनी चाहिए। मैंने कहा, क्यों नहीं? उन्होंने नूर बाबा पर यह असर पूरी तरह डाल दिया है कि मैं पाकिस्तान का ज़बरदस्त हामी हूँ और भारत सरकार यहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म सितम कर रही है इसके सख्त खिलाफ हूँ। 2-4 मुलाकातें और करूँगा तो नूर बाबा मुझे रूपोश पाकिस्तानी जासूस का ठिकाना बता देगा। इसकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इसको इन लोगों के ठिकाने का इल्म है, मगर अभी ये बात हमें अपनी खुफिया पुलिस को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? पार्वती ने पूछा। मैंने कहा, पुलिस वालों की उल्टी खोपड़ी होती है। जल्दी में आकर अपने नंबर बनाने के लिए अगर इन्होंने नूर बाबा को पकड़कर इसे पूछ शुरू कर दी और अपने तौर पर इससे पाकिस्तानी जासूसों के बारे में मालूम करना चाहा तो नूर बाबा मर जाएगा, मगर इनके ठिकाने का पता नहीं बताएगा। ये शिकार हमारे हाथ से भी निकल जाएगा।